मेरे को बिलीव हो गया, मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर हूं, पूजा जी की प्रॉपर्टी मेरी है, पूजा जी कागज लेकर घूमती रहे, वक्फ बोर्ड का फैसला और ट्रिब्यूनल का फैसला जो है सर्वोपरि होगा और उस फैसले को कोई चुनौती नहीं जा सकती। ये बड़े इंपॉर्टेंट ड्रैकोनियन थे। तो ये कहना कि ये बिल्कुल सही है, ये भारत के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ। और अभी बात हो रही थी, जो वक्फ ट्रिब्यूनल बना है वो कॉन्ट्ररी था भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 से 323 बी में, क्योंकि वो आर्टिकल 245 एंट्री 97 लिस्ट एक शेड्यूल 7 था। क्योंकि ट्रिब्यूनल को अगर परफॉर्म करना है तो आर्टिकल 14-15 जो भारत के संविधान का है उसके मुताबिक परफॉर्म करना चाहिए। और रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट, इंडियन ट्रस्टी एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, चैरिटेबल रिलीजियस एक्ट, ये सब ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए बने हैं। और ये वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते थे, हाई कोर्ट पर दावा ठोक देते थे, 1500 साल पुराने गांव पर दावा ठोक देते थे। आप देखिए कि महाकुंभ लगा उस पर दावा ठोक देते थे और उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। तो एक्ट तो आर्बिट्री था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो 3 बातें, वक्फ बाय यूजर, बिल्कुल एक बात है कि सालों से किसी का अगर कब्जा चला आ रहा है और भले उसकी कोई पेपर नहीं है तो आप उसको नहीं ले सकते। ये सिविल प्रोसीजर कोड में भी है कि एडवर्स पोजीशन की बात आती है। तो देखिए बड़ी बेसिक सी बात है कि जो संशोधन हुआ वो संशोधन में जेपीसी में बैठे, जेपीसी में तमाम अलग अलग रिलीजन के लोग थे, मेजॉरिटी से वो बात निकल के, हम लोग भी गए थे रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। तो पूजा जी सवाल यहां पर सिर्फ इतना है कि भारत जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो कानून धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं, नंबर 1। नंबर 2, भारत के कानून में हर व्यक्ति को अदालत जाने का अधिकार है अपने ग्रीवेंस के, अपने डिस्प्यूट के सेटल करने के लिए। लेकिन एक ऐसा कानून था इस देश में जहां पर कि वक्फ बोर्ड, जिसमें एक विशेष समुदाय के लोग होंगे और उसका डिसीजन ट्रिब्यूनल में जाएगा, वो ट्रिब्यूनल भी एक समुदाय विशेष के लोग होंगे और जिसकी कोई अपील नहीं होगी। ये था, तो ये बिल्कुल जाना ही था, ये भारत के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टम के खिलाफ था, अपीजमेंट बेस्ड था। और जो जितने भी